Assalamu alaikum. This is art and craft session of class 4. Today we practice how to draw bird in easy way. So let's start. First I draw a rough body structure of bird. क्योंकि हम बर्ड को बनाना सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इजी वे में हमने बर्ड को ड्रॉ करना सीखना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक मैं बॉडी स्ट्रक्चर रफ विद द हेल्प ऑफ बेसिक शेप्स ओवल एंड सेमी सर्कल, इस तरह से मैं लाइन से जो है मैं एक रफ स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको। उसके बाद हम उसको किस तरह से फेयर करेंगे वो हम आके आपको बताएंगे। तो फर्स्ट हम बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते वक्त पेंसिल को बिल्कुल लाइट हैंड से होल्ड करना है ताकि जब हम रिमूव करें कोई चीज़ तो लाइंस का जो मार्क होते हैं रह जाते हैं वो चीज़ हमारे पेपर पे ना रहें। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरा एक नीचे का लोअर पार्ट का बॉडी बनाया है जहाँ पर इसके विंग्स होते हैं, ये बनाए हैं। अब मैं ओवल शेप बना रही हूँ फॉर बर्ड्स हेड। ये आपके लिए उस वक्त इजी रहेगा जब आपको बेसिक शेप्स आपके प्रैक्टिस में हो, आपकी लाइन, आपकी पेंसिल होल्डिंग। देखिए यहाँ पर ये मैंने बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ पर एक कर्वी लाइन बनाई है जो इस गैप को फिल कर रही है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से एक कर्वी लाइन बनाई है जो इस गैप को फिल कर रही है। अब मैंने क्या करना है कि मैं स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर से। यहाँ पर मैं 0 to 6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, और इसी तरह से इसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो इसी के बराबर होनी चाहिए। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैंने क्या करना है कि इसका जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से अपर साइड में एक कर्वी लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि इसके विंग्स के लिए होंगे। ये एक फ्लाइंग बर्ड हम दिखा रहे हैं तो इसके ये ज़रूर विंग्स खुले हुए होंगे। इस तरह से ये एक डी शेप बन जाएगा आपका, या आप सेमी सर्कल भी कह सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है जो मुझे बिल्कुल सही लाइन लगेगी। मैं सिर्फ उसी को डार्क करूँगी, बाकी मैं रिमूव कर रही हूँ। ये हो गया। टेल के लिए मैं इसी तरह से इसी कॉर्नर से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इधर से भी एक ड्रॉ कर रही हूँ और इसको मैंने मैच कर दिया। ये मेरा एक रफ स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। क्या करूँगी वो ये देखिए कि यहाँ पर मैंने एक इस लाइन से ऊपर की तरफ थोड़ा सा और मैंने इसी शेप में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और उसको मैं इस तरह से यहाँ पर मैच कर दूँगी और यहीं से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी जो कर्वी लाइन होगी थोड़ी सी, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। आफ्टर दैट इस सेशन में इस पार्ट पे मैं यहाँ पर एक नीचे से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। ओके, यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने एक इसी डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पर मैं एक इस तरह छोटा सा
यहाँ पर मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। इसके बाद में यहाँ से टेल जो है इसकी, तो यहाँ ये इसके कॉर्नर से मैं एक लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ। यहाँ मैंने एक, ये देखिए किस तरह से छोटी लाइन ड्रॉ करी है, इसको मैं यहाँ से मैच करूँगी और फिर यहाँ से मैच करूँगी, ठीक है। लेकिन पहले मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी इधर ही, इसके ही बराबर में से बिल्कुल, जो कि थोड़ी सी इससे बड़ी होगी, और वो मैं इधर मैच करूँगी और वो फिर इधर। तो ये हमारी टेल बन जाएगी, ओके। अब जब पार्ट्स हमें रिमूव करने हैं, लाइंस हमें रिमूव करनी है, वो मैं बता देती हूँ। मैं लाइंस रिमूव करूँगी, ये लाइन रिमूव करूँगी मैं, और इसके अलावा अभी फ़िलहाल ये वाली लाइन, इसके सेंटर की लाइंस मैं रिमूव करूँगी, ओके। तो हम ये रिमूव करते हैं पहले। ये देखिए, इसका मैंने, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लाइन रिमूव करूँगी, तो मैंने ये लाइन रिमूव कर दी है, यहाँ की भी लाइन रिमूव कर दी है, ये भी लाइन रिमूव कर दी है, इसके सेंटर की भी, ये हेड और बॉडी की मैंने लाइन रिमूव कर दी है। अब हमारी बारी आती है बीक की, चोंच की। बर्ड की हम चोंच जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह शेप की होगी, ओके। तो यहाँ पर मैं इसके फेस के हिसाब से ही बीक बनाऊँगी, और ये मैंने ये बीक बना दी है। एक आइज़ के लिए मैं सिर्फ पेंसिल से, लाइट पेंसिल से ये बना रही हूँ, ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। इस पार्ट में भी हम यही काम करेंगे कि यहाँ पर भी हमने इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हमारी तो एक मिली हुई है लाइन, यहीं से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये थोड़ी सी कर्वी लाइन होगी, ये देखिए। लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हमने एक और काम करना होगा कि यहाँ पर मैं एक लाइन के साथ ही इस तरह से मैंने ये लाइंस बनाई हैं। मुझे यहाँ पर भी एक इस तरह से बनाना है। मैं यहाँ से भी रिमूव कर रही हूँ थोड़ा सा लाइन से नीचे, और फिर मैं इसको इन विंग्स के साथ इसके हेड को जॉइन कर दूँगी, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं इसको क्या करना है हमें कि मैं इधर से इस तरह से जॉइन करूँगी, देखिए। ये मैंने इस तरह से ये बना दिया है।
अब इसमें क्या करना है मुझे कि ये जो मैंने यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर मैं इसकी फाइन लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर एक और छोटा बनाऊँगी। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ऐसी कर्वी जो मुझे फेयर करना है उसको मैंने डार्क कर दिया है, जो मुझे लाइट करना है उसको मैंने रिमूव करना है मैंने उसको लाइट ही रखा है। इस तरह से कुछ हमारी बर्ड तकरीबन तैयार हो गई है। अब ये मैं साइड से अभी रिमूव नहीं करी, जब इसको मार्कर कर लूँगी, मार्कर की आउटलाइन कर दूँगी, उसके बाद मैं रिमूव करूँगी। ठीक है, मैं ये बीक का इसका इतना हिस्सा भी इसका रिमूव कर दूँगी और बीक को इसके हेड से ही ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप देने के लिए, इसको कुछ बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है छोटी सी। शेडिंग वगैरह जो भी होगा वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी। इसके पाँव रह गए हैं, पाँव हम किस तरह शेप में बनाएंगे ये देख लीजिए आप। एक तो कुछ पाँव का शेप यूँ होगा और दूसरा जो पाँव होगा वो यूँ करके कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले इसके लेग्स बना देती हूँ, पंजे बना देती हूँ। सॉरी, पाँव तो नहीं होते, पंजे होते हैं इनके। ये हमारा बर्ड रेडी है। अब मैं इसके ऊपर जहाँ जहाँ मुझे फेयर करना है उसके ऊपर सिर्फ मैं आउटलाइन करूँगी। वो किस तरह से करूँगी वो भी आप लोग देख लीजिए। मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ, पॉइंटर से आउटलाइन करना शुरू कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्लैक पेन मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इसकी शेडिंग वगैरह वो मैं सबसे आखिर में इसको आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से इसको शेड करके और इसकी ब्यूटी इन्हेंस कर सकते हैं। फर वगैरह की जो शेडिंग होती है, ये देखिए। पॉइंटर होने के बाद और पता चल रहा है कि इसके विंग्स का शेप क्या है। यहाँ पर भी इसी तरह से मैं पहले ये बनाऊंगी।
इसके मैंने हेड से जॉइन कर दिया। इसकी बीक साथ में ही बना रही हूँ। इसकी आइज़ पे मैं अभी पॉइंटर नहीं कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह, ओके। और फिर इसी लाइन को हम मैं इसी तरह से इसी डायरेक्शन में पूरे विंग्स के ऊपर पॉइंटर कर दूँगी। ये देखिए मैंने विंग्स के ऊपर कर दिया। अब मैं टेल के ऊपर पॉइंटर कर रही हूँ। इस तरह से इसके पॉज को मैंने कि देखिए जहाँ पर मैं ये डॉटेड लाइन बना रही हूँ, पूरी प्रॉपर लाइन नहीं बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया, प्रॉपर लाइन नहीं बनाई है मैंने, देख रहे हैं आप। इसके बाद हमने शेडिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हमारा पेंसिल का लाइंस है वो हम इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम शेडिंग किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने पूरा रिमूव कर दिया है, बिल्कुल फाइन। आपको पॉइंटर की लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। जहाँ जहाँ से गैप है वहाँ से मैं इसको प्रॉपर लाइंस बना दूँगी। ये अब क्योंकि शेडिंग मुझे पेंसिल से ही पसंद है, मैं पेंसिल से ही शेडिंग मुझे अच्छी लगती है। इसके मैं क्या करूँगी, जो इसके हाफ पॉज है ना उसको मैं फुल ब्लैक कर दूँगी ताकि ये ठीक है। ये देखिए ये मैंने कर दिया है। इसकी आईज मैं बना रही हूँ। आई मैंने बना दी है। अब शेडिंग हम किस तरह से करेंगे, कि शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर ये देखिए लाइंस ही ड्रॉ कर रही हूँ बस। ठीक, इसके साथ भी मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगी, हल्का हल्का कैप दे देके। इसके विंग्स का थोड़ा सा शेड यहाँ पर हेड के ऊपर इसकी टेल
इसकी इस तरह से विंग्स में भी हम इसी तरह से शेडिंग में पूरी कंप्लीट। ये देखिए मैंने इसकी पूरी शेडिंग कंप्लीट कर ली है, मुझे और कहीं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके कॉर्नर में थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए ये हमारी बर्ड तैयार हो गई है। आपने देखा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करा था और फिर जब एंड करा है तो ये कितनी अच्छी लग रही है।